टंकी पर वीरू गिरी। आरयू छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। 24 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़े बैठे हैं 3 छात्र। एबीवीपी के मनु धादीज, राहुल मीणा, नरेंद्र यादव टंकी पर चढ़े हुए हैं। वार्ता विफल होने के बाद टंकी पर जमे हैं तीनों। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप। पेट्रोल की बोतल, माचिस, रस्सी साथ में है। टंकी पर ये तीनों छात्र चढ़े हुए हैं। शाम 5 बजे तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। हम तो यही और ये तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जहां पर तीनों छात्र पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से डटे हुए हैं। हालांकि बीच में संवाद बना था, लेकिन वो संवाद अभी वो गतिरोध टूट नहीं पाया, जिसके चलते ये छात्र टंकी पर चढ़े हुए हैं। इन्होंने 5 बजे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि या तो इनकी मांगे मान ली जाए, अन्यथा ये आगे भी कंटिन्यू इसी टंकी के ऊपर चढ़े रहेंगे। इनकी मांग है कि एडमिशन 12 बजे दोपहर से हम विश्वविद्यालय की टंकी पर चढ़े हुए हैं। साथियों, छात्र मताधिकार के लिए लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी और राजस्थान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार जल्दी हमारी मांगों को माना जाए। अगर शाम 5 बजे तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन जो घटना होगी उसकी जिम्मेदार होगी। साथियों, क्या लोकतंत्र में वोट डालना छात्रों का अधिकार नहीं है? आप उन्हें अपने अधिकार से कैसे वंचित रख सकते हैं? साथियों, लड़ाई पूरे राजस्थान के उस छात्र को मिली है जो लोकतंत्र के नाम पर उनसे कर रहा है। कमेटी भी जो है वो यहाँ पर गठित कर दी गई है। तमाम जो विद्यार्थी थे वो इनके समर्थक अभी यहाँ पर नीचे नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उच्च शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए वहाँ सिविल लाइंस फाटक की ओर कूच कर गए हैं। विश्वविद्यालय के जो प्रशासन से जो लगातार उनकी बातचीत चल रही, कोशिश है कि मैं उनसे बात कर पाऊँ कि जो कमेटी यहाँ पर गठित की गई है प्रोफेसर एस एल शर्मा के नेतृत्व में, किस तरह से आप सर कोशिश कर रहे हैं लगातार बातचीत की, और अभी तक क्या बात आपकी हो पाई है? देखिए, हमने छात्रों को समझाने की पूरी कोशिश की है कि इस जो इनकी डिमांड है उसको हम पूर्ण करें, और इस हेतु हमने कल मीटिंग बुलाई है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कमेटी है जिसका मैं स्वयं कन्वीनर हूँ, वो कल 11:30 बजे आयोजित होगी। इसके पश्चात एक सेंट्रल एडमिशन बोर्ड है जो यूजी पीजी एडमिशन की जो संपूर्ण प्रक्रिया कब तक हम समाप्त कर लेंगे, उस संदर्भ में हम कल फैसला लेंगे। और इसी के समझौते से ये कि वार्तालाप जो हमारी बनी है, हमारे एडीएम भी यहाँ पे प्रशासन थे, हमारे चीफ प्रोक्टर भी हमारे साथ है, रजिस्ट्रार भी हमारे साथ रही हैं। तो इसमें था कि हम लोग कल आपको डिसीजन बताएंगे, और शायद उसी के पालना में हम छात्रों से कह रहे हैं कि हम लोग कल बात करेंगे। तो शायद समझा इसका जो दौर है वो चल रहा है, और हमें आशा है कि छात्र हमारी बात को मानेंगे और उनकी जो भी जायज़ है डिमांड है उसको हम कल उसको पूर्ण करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये भी कह रहे हैं कि सर उनके ऊपर किसी तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक इस तरह का कोई विचार नहीं है, और विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता है कि अपने छात्रों में किसी कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इस तरह का जो है, इस तरह घटना है वो भविष्य में घटित नहीं हो, इसकी भी हम प्रशासन व्यवस्था करेगा। चुनाव तिथि आगे करने को लेकर के, एडमिशन पूरे करने को लेकर के क्या प्लानिंग? इसका कल हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं सेंट्रल एडमिशन बोर्ड का, और उससे में कल फाइनल करेंगे कि क्या क्या आगे रहेगा इसमें रणनीति। तो प्रशासन अपनी जगह कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो है किस तरह से आगे आप आंदोलन बढ़ा रहे हैं, और क्या रणनीति अभी रखी गई है? आपका विद्यार्थियों से लगातार संवाद हो रहा है, क्या कहना है? एक तो कल हमारा जो प्रदर्शन था वो यूनिवर्सिटी गेट पे था, एडम ब्लॉक पे हमारा प्रदर्शन था, जहां विद्यार्थी भूख हड़ताल चालू करने वाले थे, परंतु तीनों छात्र यहां पर टंकी पर चढ़ गए। तो समझाइश का दौर भी चला, और तीनों की जो मांग है कि वो यही मांग है जो विद्यार्थी परिषद की मांग है कि प्रवेश प्रक्रिया 100% की जाए। तो उसको लेकर कल एडीएम जयपुर महोदय, यहाँ के डीएसपी सर वगैरह सभी लोग यहाँ कल भी बातचीत हुई, और आज वो लोग आए और एक बातचीत उन लोगों से हुई। उस बातचीत के अंदर विद्यार्थियों ने कहा कि कम से कम अगर कल मीटिंग है तो एक ये तो लिख कर दिया जाए कि कल आप मीटिंग में ये पारित कर देंगे कि 100% एडमिशन होगा या नहीं होगा।
उस बात पे अभी बातचीत हुई है, लेकिन विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो बाकी आपके समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो कहाँ गए हैं? अभी कल हमने अनाउंस किया था कि विश्वविद्यालय नहीं सुन रहा तो शिक्षा मंत्री से भी एक बार बातचीत करनी चाहिए। तो विद्यार्थी कार्यकर्ताओं का हक है कि वो शिक्षा मंत्री से पूछे कि आपने ऐसा आनन फानन के अंदर कैसे ऐसा निर्णय किया। तो इसको लेकर विद्यार्थी वहाँ एक ज्ञापन देने के लिए वहाँ पर गए। तो विद्यार्थी अब ज्ञापन देने के लिए गए हैं। क्या आप लगातार कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है किसी तरह से दबाव बनाने का? विद्यार्थी परिषद क्योंकि अनुशासन जो है पसंद करता है और उसको जो है मांग रखता है, किस तरह से आप देखते हैं कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है? ये ऐसा है, विद्यार्थियों ने हमें बताया नहीं, फिर उसके बाद भी लगातार इनके माताजी पिताजी के हमारे पास फोन आ रहे हैं, हम इनको कह भी रहे हैं नीचे आए। तो ये इन लोगों की जो बात थी उस बात पे प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई संवाद का रास्ता निकलेगा और ये छात्र जो है वो टंकी से नीचे उतर कर आएंगे ताकि आगे एडमिशन की प्रक्रिया को जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलकर पूरा किया जा सके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।